जय हिंद साथी। सपा विधायक का होगा इस्तीफा और एक बार फिर से होंगे इस सीट पर उपचुनाव साथी। आज बात कर रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा सीट की। अगर समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक इस्तीफा देते हैं तो कौन होगा वहां से मजबूत दावेदार और जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार? क्या 2025 के अंत में इस सीट पर हो जाएंगे उपचुनाव? आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। ये तस्वीर है गोसाईगंज विधानसभा के। एक तो सपा के गद्दार विधायक हैं, इनको पहचान सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में उम्मीदवार रह चुके हैं खब्बू तिवारी। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, सभी जानते हो आप। लेकिन आज जानेंगे कि गोसाईगंज के विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या है। अगर अखिलेश यादव किसी कुर्मी या किसी ब्राह्मण या किसी दलित को उम्मीदवार बनाते हैं तो जातीय समीकरण किस हिसाब से फिट होने वाली है। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर पहले देख लेते हैं संक्षिप्त में जातीय समीकरण। अगर आप इस चीज को समझना है तो पहले जान लीजिए कि यहां पर कौन सी जाति की आबादी कितनी है। अब यहां पर देखिए आप, दलित लगभग 75,000 है अनुमानित मतदाता संख्या। ये आंकड़े पुराने हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि अभी कोई जनगणना नहीं हुआ है। दलित यहां पर 75,000 है, कुर्मी यहां पर 45,000 है, निषाद यहां पर 45,000 है, यादव 45,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, क्षत्रिय 30,000 है, अति पिछड़ा 45,000 है और मुसलमान यहां पर 30,000 है साथियों। कुल मिलाके ये संख्या करीब 2.5 लाख के आसपास होती है। आप यहां देख सकते हैं दलित प्लस पिछड़ा वोट बड़ा करीब 2,50,000 है। स्वर्ण प्लस ओबीसी 2 लाख है। यह क्षेत्र बहुत वर्चस्वपूर्ण रूप से इन समूहों की राजनीति में बटा रहता है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, गोसाईगंज विधानसभा अनुमानित जातीय जनसंख्या। अब इस चीज को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव किसी ब्राह्मण या कुर्मी उम्मीदवार को मौका देते हैं तो यहां पर माहौल क्या रहता है। अब यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिए कौन जातियां किसके पाले में जा सकती हैं 27 के विधानसभा चुनाव में। इस चीज को आपको समझना है। कुर्मी 45,000 है। बीजेपी प्लस सपा यहाँ पर सीट पर आधारित होता है। अगर समाजवादी पार्टी कुर्मी को यहाँ पर टिकट देगी तो कुर्मी वोट सपा को मिलेगा। अगर भाजपा यहाँ पर कुर्मी को नहीं देती है तो यहाँ पर वोट दोनों में बढ़ जाएगा, आधा आधा। यादव 45,000 है, सपा का कोर वोटर है। यहाँ पर अब जो कि प्रकरण हो रहा है इस समय 45 के 45,000 सपा को मिलने वाला है। अब निषाद यहाँ पर 45,000 है या ज्यादातर भाजपा की तरफ झुकाव देखता है ये निषाद समाज साथियों। सपा को भी वोट मिलेगा लेकिन जितना भाजपा को मिलेगा उतना सपा को नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर उम्मीदवार निषाद समाज का होगा तो यहाँ पर सब के सब वोट सपा पाने की हकदार रहती है। अब ब्राह्मण समाज 60,000 है। अब यहाँ पर यह भाजपा का मूल वोटर है। अब जो प्रकरण चल रहे हैं उस हिसाब तो सपा का या ब्राह्मण वोट नहीं देगा। इस चीज को आपको ध्यान देना और समझना है। बहुत ही कम 1,000-2,000 वोट हो सकता है 60,000 में से सपा गोसाईगंज में पा जाए। अब दलित यहाँ पर 75,000 है। दलित में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का यह आधा आधा वोट है। उस दलित जो 75,000 है वो बसपा और सपा का यहाँ पर आधा आधा वोट है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। मुस्लिम यहाँ पर 30,000 है। सपा का कोर वोटर है, ये सपा को छोड़कर जा ही नहीं सकता। छात्र यहाँ पर 30,000 है। बीजेपी और सपा का दोनों का बराबर का हिस्सेदार है, यहाँ पर आप सभी जानते हो। पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 45,000 है। मिला जुला यहाँ पर सपा और भाजपा का यहाँ पर ये वोटर है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अगर सपा कुर्मी को टिकट देती है तो सपा को मिलने वाला संभावित समर्थन मैंने यहाँ पर आंकड़ों में आपको समझाना चाहा है कि अगर समाजवादी पार्टी गोसाईगंज विधानसभा से किसी कुर्मी को टिकट देती है, वर्मा बिरादरी को टिकट देती है तो कितने वोट मिल सकते हैं। ये जातिगत आंकड़े द्वारा बनाया गया आंकड़ा है साथियों। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पर हमने बताया है। अब यहाँ पर समूह कुर्मी समर्थन, यहाँ पर अगर अखिलेश यादव किसी कुर्मी को उम्मीदवार बनाते हैं तो कुर्मी 60 से 70% यहाँ पर वोट अनुमान 27 से 31,000 सपा को मिलने वाला है। यादव यहाँ पर 75 से 80%, 34 से 36,000 यहाँ पर सपा को मिलने वाला है। मुस्लिम यहाँ पर 85%, 25 से 26,000 यहाँ पर सपा को मिलने वाला है। दलित कुछ 25 से 30%, 20,000 यहाँ पर वोटों के आंकड़ों में सपा को मिलने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग 30 से 40%, 15 से 18,000
सपा को मिलने वाला है। अब सपा को कुल वोट अनुमान 1-2 लाख से 1,03,000 यहाँ पर गोसाईगंज में मिल सकता है, अगर अखिलेश यादव जी कुर्मी को यहाँ पर टिकट देते हैं तो साथियों। अब यहाँ पर अब आपको देखना है विश्लेषण। टिकट अगर कुर्मी को दिया गया तो सपा को फायदा, अगर कुर्मी को प्रत्याशी बना दिया गया तो सपा को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। कुर्मी उम्मीदवार होने से ओबीसी वोटरों में नया संदेश जाएगा कि सपा सभी ओबीसी का प्रतिनिधित्व कर रही है, न सिर्फ यादव का। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने लगभग 10 से 12 कुर्मी उम्मीदवार को सांसद बनाकर भेज दिया साथियों। अब यहाँ पर कुर्मी प्लस यादव प्लस मुस्लिम गठजोड़ सपा के लिए मजबूत हो सकता है। अगर दलितों का 25 से 30% और अति पिछड़ों का एक हिस्सा सपा को साथ आता है तो मुकाबला जीतने लायक हो जाएगा। अगर कुर्मी यादव मुस्लिम प्लस दलितों का कुछ हिस्सा अगर गोसाईगंज में अखिलेश यादव को मिल गया तो मान के चलिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन कुर्मी उम्मीदवार धाकड़ होना चाहिए, ये नहीं कि जिला पंचायत सदस्य को टिकट दे दें या किसी और को। हाँ, कुर्मी अगर मजबूत चेहरा है तो मान के चलिए मजबूती के साथ वो चुनाव जीत जाएगा। अब यहां पर देखिए जोखिम क्या है और निष्कर्ष क्या है, इस चीज को आपको ध्यान देना, समझना छोटी बात है। जोखिम भी है, बीजेपी कुर्मी वोट को बांटने के लिए प्रभावशाली कुर्मी नेता को भी वहां पर लगा सकती है। इस चीज को ध्यान देना, हर पार्टी करती है। ब्राह्मण प्लस छात्र प्लस निषाद अगर वो एक मुश्त बीजेपी में गया तो सपा को पराजित यानी हार का सामना भी करना पड़ता है। अगर ब्राह्मण क्षात्रीय निषाद अगर कहूँ एक मुश्त हो गए तो यहाँ पर सपा को घाटा हो सकता है। बीएसपी अगर दलित उम्मीदवार डालती है तो सपा के लिए दलित वोट छिटक सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और बसपा 100% यही करने वाली है गोसाईगंज की सीट पर, क्योंकि संदेश आर्डर दिल्ली से मिलेगा मायावती जी को, मायावती जी फौरन बीएसपी से दलित उम्मीदवार घोषित कर देंगी। अब निष्कर्ष क्या है, कुर्मी को टिकट देना सपा के लिए रणनीतिक रूप से अच्छा दांव हो सकता है, लेकिन इससे तभी फायदा होगा जब यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुर्मी वोट पूरे एकजुट हो जाएं, वरना बीजेपी का स्वर्ण प्लस निषाद प्लस दलित समीकरण यहां पर अखिलेश यादव और सपा की टेंशन बढ़ा सकता है। अगर आपको हमारी बात अगर समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो और बताओ आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी गोसाईगंज में किसको टिकट देना चाहिए, दलित को देना चाहिए, मुसलमान को देना चाहिए, यादव को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, जिससे जातीय समीकरण जो होता है वो सपा के पक्ष में आ जाए। अगर कुर्मी को यहाँ पर टिकट देती है तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगी, लेकिन वादा यह है कि यहाँ पर कोई धाकड़ कुर्मी उम्मीदवार नेता होना चाहिए जो क्षेत्र का हो। अगर किसी नौजवान को या किसी नए प्रत्याशी को देती है तो मामला यहाँ पर फंस सकता है और भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। अगर खब्बू तिवारी से, यानी खब्बू तिवारी जो चर्चा का विषय है, आप इनको पहचानते होंगे, अगर समाजवादी पार्टी किसी तरह इनको सपा में लाकर टिकट दे देती है तो मुकाबला और जबरदस्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ गोसाईगंज भी जीत सकती है, क्योंकि खब्बू तिवारी कोई परिचय के मुहताज नहीं है, जानदार और शानदार चेहरे हैं गोसाईगंज विधानसभा के। अब देखना यह है कि गोसाईगंज विधानसभा का जो चुनाव होगा भाजपा सपा के गद्दार विधायक को टिकट देती है या अपने मजबूत उम्मीदवार खब्बू तिवारी को टिकट देती है। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोगों तक पहुंच सके, जागरूक हो सके और बता सके कि कौन कौन से शानदार रहेंगे, कौन कौन से जानदार रहेंगे दावेदार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।